अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का 27वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज क्विज से करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है, तबलीग में तदरीज के क्या माने हैं? नंबर 2, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला। और सवाल नंबर 3, मुइज़तुल हसना के क्या माने हैं? सवाल नंबर 4, कौले लीन से क्या मुराद है? नंबर 5, तालीफ कल्ब की एक मिसाल दीजिए। नंबर 6, जब हम किसी भाई की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तब्दीली होती है? नंबर 7, रोजे में मिसवाक करने से क्या होता है? नंबर 8, मिसवाक के 2 फवाइद बताइए। इन तमाम सवालात के जवाब तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर इनकी तस्हीह कर लीजिए। आइए आज की अच्छी बात की तरफ। आज का काम कल पर मत छोड़ो। प्यारे बच्चों, जिंदगी कल के इंतजार के लिए बहुत छोटी है। अक्सर हम अपने रोजमर्रा के मुश्किल कामों को कल पर मुलतवी करके इनसे जान छुड़ाने की बेकार कोशिश करते हैं। हमें जान लेना चाहिए कि इस तरह काम से जान नहीं छूटेगी, बल्कि ये महज वक्त का ज़िया होगा। इसलिए हमें आज का काम कल पर छोड़ने की गलत आदत की आज ही इस्लाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो वक्त की कदर करता है और मुश्किल तरीन हालात का सामना करने का हौसला भी रखता है। बरसों पुरानी बात है कि एक गांव का एक अमीर चौधरी था। वो हर तरह के उम्दा खाने खाता और उम्दा लिबास भी ज़ेब-ए-तन करता था। इसके बहुत से मजदूर भी थे जिनसे वो खेती बाड़ी का काम लेता था। हुआ यूं कि एक दिन चौधरी किसी काम के सिलसिले में बाजार गया तो क्या देखता है कि एक जगह कुछ लोग एक वकील साहब की तारीफें किए जा रहे हैं। वो वकील 100 रुपए की एक बात बताते और हजार रुपए का एक नुक्ता समझाते। चौधरी के दिल में ख्याल आया, चलो हम भी चलकर वकील साहब से कोई अच्छी बात सुन लें। चौधरी साहब उस वकील के मकान पर चले गए और वकील से कहा, मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है, कोई बात हमें भी बता दीजिए। वकील ने कहा, मैं तो एक बात बताने की 1 अशरफी की फीस लेता हूँ। चौधरी का शौक और भी ज्यादा हो गया और जेब में से 15 अशरफियां निकालकर वकील के सामने रख दिए। वकील साहब ने एक छोटे से कागज पर ये मिसरा लिखकर चौधरी साहब के हाथ में थमा दिया, आज का काम कल पर मत छोड़ो। चौधरी साहब वापस आए तो मजदूरों ने बहुत सा गल्ला खेत में का काट रखा था और शाम को चौधरी साहब से मजदूरी लेने आए। तो चौधरी साहब ने कहा, ये गल्ला घर के अंदर रखोगे तो मजदूरी दूंगा। मजदूरों ने कहा, अब तो बहुत शाम हो गई है और हम बहुत थक चुके हैं, लोगों का भी अनाज बाहर पड़ा है, सुबह सूरज निकलते ही अनाज घर के अंदर पहुंचा देंगे। चौधरी साहब ने कहा, भाइयों, आज ही 15 अशरफियां देकर ये बात मैंने सीखी है कि आज का काम कल पर मत टालो, इसलिए मैं तो आज ही अनाज अंदर रखवाऊंगा। सब मजदूरों ने मिलकर अनाज घर के अंदर पहुंचाया और अपनी अपनी मजदूरी लेकर घर चले गए। खुदा का करना ऐसा हुआ, उस रात बहुत तेज बारिश हुई और लोगों का सारा अनाज पानी में बह गया, जबकि चौधरी साहब का अनाज घर पहुंचने की वजह से महफूज रहा। और यूं चौधरी साहब को 15 अशरफियां खर्चने के बाद बदले में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी का भी यही असूल है, जो लोग आज का काम कल पर नहीं छोड़ते वही कामयाब होते हैं। जो अपने काम को आज ही करना अच्छा समझते हैं, ये अजीम लोग ख्वाब देखते हैं और जिंदगी में आला मकासद का हसूल उनका नस्बुल-ऐन होता है और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने नेक मकासद को हासिल करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं और वक्त को ज़ाया नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इनके बरक्स होते हैं। वो लोग आज का काम कल पर छोड़ने के आदी होते हैं
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی منزل ہوتی ہے جن تک وہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ وہ دنیا میں کامیاب لوگوں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، برف فروش ایک بار برف کی سلیں خریدتا ہے اور اگر وہ اسے بیچ نہ پائے تو اس کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وقت بھی ایک ایسی ہی برف کی سل ہے جو ہمیں ایک بار عطا کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے استعمال کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے آج کی آیات کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات ہے سورہ قدر میں سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات یعنی شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے۔ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نازل ہوا ہے قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ لیلۃ القدر بن گئی، یعنی قدر والی تعظیم والی رات۔ پیارے بچوں، آج کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر، آمین۔ آئیے آج کے مسئلے کی طرف۔ کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصدن ڈال لے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ آئیے بچوں آج کے ہوم ورک کی طرف۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے موضوع پر تقریر لکھیے اور اسکول میں منعقدہ تقریری مقابلے میں حصہ لیجیے۔ واپس گھر جا کر اسکول میں کی گئی تقریر والدین اور گھر کے دیگر افراد کو بھی سنائیے اور اپنی تقریر کے اہم نکات اپنی ڈائری میں درج کیجیے۔ اللہ حافظ بچوں، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔